नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा मिश्रा और मैं आपका फोरफ्रंट ऑटोमेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिल्क एटीएम पैनल। इसे आप मिल्क टैंक के साथ लगाकर दूध का वितरण बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इस पैनल की एक्यूरेसी 100% है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस पैनल के फीचर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमें 5 बटन नजर आ रहे हैं। इन 5 बटनों पे आप सेटिंग कर सकते हैं 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। इसके अलावा यहाँ पे ये लास्ट बटन है इमरजेंसी स्टॉप का और RS और ML मोड चेंज करने के लिए। हमारा ये पैनल नोट एक्सेप्टर, कॉइन एक्सेप्टर और स्मार्ट कार्ड के फीचर्स के साथ आता है। बस आपको डिवाइस लगानी है। मान लीजिए आपको इसके साथ कॉइन एक्सेप्टर लगाना है तो आप बस पीछे इसके स्लॉट में कनेक्शन कर दीजिए कॉइन एक्सेप्टर का और आपका कॉइन एक्सेप्टर रेडी हो जाएगा पेमेंट लेने के लिए। इसी तरीके से नोट एक्सेप्टर है और इसी तरीके से हमारा स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड इसमें इनबिल्ड है। बस आप नया कार्ड लीजिए, एक्टिवेट कीजिए और आपका ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। अभी जैसे कि मेरे पास ये स्मार्ट कार्ड है और इसमें बैलेंस देखने के लिए मैं स्कैनर पे ऐसे लगाता हूं तो ये हमें दिखा रहा है 4416 रुपए बैलेंस। अब इस कार्ड से मुझे दूध लेना है। मेरे पैसे इस कार्ड में पड़े हुए हैं। हम आगे बताएंगे आपको कि इस कार्ड को कैसे रिचार्ज करें। अभी हम इस कार्ड में मेरे पास अवेलेबल बैलेंस 4416 रुपए है और मैं इससे दूध निकालना चाह रहा हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे आधा लीटर दूध लेना है। मैंने यहाँ पे बटन सेलेक्ट किया। ये चारों बटन हमारे टच बटन हैं। तो हमने टच किया और स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया प्लीज पे क्वांटिटी 500 ml एंड प्राइस इज 20 रुपीज। इसने मुझे प्राइस बता दिया कि 20 रुपए पे करना होगा। अभी मौजूदा पर लीटर प्राइस पैनल में जो सेट है वो है 40 रुपए। तो मैं पहले बटन सेलेक्ट करता हूं और अपना कार्ड स्कैन करता हूं। जैसे ही मैंने कार्ड स्कैन किया तो स्क्रीन पे मुझे नजर आ गया कि मेरे 20 रुपए डेबिट हो गए, 4396 रुपए बैलेंस है और इसने मुझे आधा लीटर दूध निकाल दिया। अभी हमने टैंक में पानी भर रखा है इसलिए यहाँ पे हमें पानी नजर आएगा। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको पास ले आके कि हमारे पैनल की एक्यूरेसी कितनी है। ये हमने मार्क किया हुआ एग्जैक्ट यहीं पे पानी का लेवल आया है 500 ml। ओके, अब मैं आपको 1 लीटर डिस्पेंस लेके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर का बटन सेलेक्ट किया और कार्ड को अगेन स्कैन कर दिया। इसने 40 रुपए डेबिट किया और 1 लीटर लिखा हुआ आ गया और ये डिस्पेंसिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको पास से फिर से दिखाता हूं कि ये 1 लीटर के मार्क तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने मार्क किया हुआ है, ये बार बना हुआ है बीकर पे 1000 ml यानी 1 लीटर। इसी तरीके से मैं आपको 2 लीटर का भी डिस्पेंस लेके दिखा देता हूं। ये हमारा 2 लीटर का मार्क है और इस मार्क के बिल्कुल लेवल पे पहुंचा हुआ है पानी का लेवल। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा स्मार्ट कार्ड का ऑपरेशन। आप अपने कस्टमर्स को स्मार्ट कार्ड बांट दीजिए और इसमें आप रिचार्ज करके अपने सभी दूध के कस्टमर को बैलेंस दे सकते हैं और उनसे कैश पैसा ले लीजिए। इस कार्ड को रिचार्ज करने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप बनाई हुई है। आप उस ऐप की सहायता से इस कार्ड को बहुत आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं इस पे। इसके साथ कॉइन एक्सेप्टर लगा के भी आप दूध निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मैंने यहाँ पे कॉइन एक्सेप्टर लगाया हुआ है और मेरा यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है 40 रुपए पर लीटर प्राइस है। अब मैं 10 का सिक्का डालता हूँ इस कॉइन एक्सेप्टर के अंदर 4 बार, तो 40 रुपए हो जाएंगे और 1 लीटर दूध निकल जाएगा। तो पहले हम आधा लीटर दूध निकालेंगे, फिर 1 लीटर निकालेंगे। इस तरीके से आप जितने का भी दूध निकाला से इसमें कॉइन डालेंगे उतने का ये अपने आप कैलकुलेट करके दूध निकाल देगा। हमारी मशीन बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो आपको इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आपने सिक्का डालना है और एक बटन दबाना है, उससे आपका दूध जितना भी क्वांटिटी में दूध बनेगा ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके सारा दूध निकाल देगा। तो हम सिक्का डालते हैं। ये हमने कॉइन एक्सेप्टर पकड़ा, ये स्क्रीन पे आ गया 10 रुपए और मैं अगेन दूसरा सिक्का डालता हूं 20 रुपए। अब हमारा 20 रुपए हो गया है। अब मैं बटन दबाऊंगा और इसने अपने आप डिस्पेंस स्टार्ट कर दिया और आप देखेंगे कि इसने सिर्फ 20 रुपए में आधा लीटर दूध निकाला है। ये अपने आप ही सारा कुछ कैलकुलेट कर लेता है। जैसे आप इसके साथ नोट एक्सेप्टर जोड़कर इससे डिस्पेंस ले सकते हैं। अब आगे हम इसमें एक इसके स्मार्ट फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि है ml और रुपीज मोड। आपकी आखिरी स्क्रीन पर रुपीज और ml मोड नजर आएगा। यहाँ पे अभी RS लिखा हुआ है और मैं जैसे ही ये लास्ट बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ml लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब है ये मशीन के कीपैड पे मैं जो भी टाइप करूंगा वो ml में डिस्पेंस कर देगी। जैसे मुझे आधा लीटर दूध लेना है, या सपोज कीजिए मैं 400 ml दूध लेना चाहता हूँ। मेरा कस्टमर आता है, बोलता है भाई मेरे को 400 ml दूध चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल 400 ml टाइप करूंगा और बटन प्रेस कर दूंगा तो ये मशीन मुझसे पेमेंट मांगेगी। प्लीज पे 400 ml 16 रुपए का आपका दूध बना। अब मैं जैसे ही कार्ड स्कैन करता हूँ तो ये 16 रुपए मेरे कार्ड से काट कर 400 ml दूध निकाल देगी। अब जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा मार्क है 500 ml का, इससे ठीक नीचे 400 ml है। अब मैं यहाँ पे फोकस करेंगे तो 400 ml नजर आ जाएगा। तो 400 ml दूध इसने निकाल दिया है। और अब कोई कस्टमर आता है, कहता है जी मुझे सिर्फ 10 रुपए का दूध लेना है, 20 रुपए का दूध लेना है, तो आप यहाँ पे इसे रुपीज मोड में कन्वर्ट कर देंगे। स्क्रीन पे रुपीज मोड लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा ये रुपीज में लेके उसका ml में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा कि इतने का दूध बना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 15 रुपए और बटन दबाता हूं तो ये मुझसे पेमेंट मांगता है कि पे कीजिए 375 ml बना और 15 रुपए। जैसे ही मैं कार्ड स्कैन करूंगा तो ये मेरे कार्ड से पैसा काट के डिस्पेंस कर देगा। इसी तरीके से आप इससे कितना भी दूध डिस्पेंस कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि आप इन 4 बटनों से ही डिस्पेंस लेंगे। यहाँ पे हमने आपको फिक्स क्वांटिटी दी है और इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से चाहे जितना मर्जी दूध निकाल लीजिए। आइए अब मैं आपको इस पैनल की सेटिंग्स के बारे में समझाता हूँ। इस पैनल की सेटिंग्स कैसे होंगी। तो सबसे पहले हम आपको इसकी सेटिंग के लिए एक मोबाइल ऐप देंगे, जो आप इसके बिल्कुल पास खड़े होके आप इसकी सेटिंग कर पाएंगे। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सेटिंग के सारे कॉलम बने हुए नजर आ जाएंगे। बस आपने इसके अंदर इसकी वैल्यू भरनी है और ये सेट होता चला जाएगा। जैसे कि मुझे बटन पे कोई इसे 1 नंबर बटन पे सेट करना है 500 ml, तो मैं यहाँ पे 500
ml लिख के सेव बटन दबा दूंगा और यहाँ पे पैनल की स्क्रीन पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और इसी तरीके से इसके 2 नंबर बटन पे अगर मुझे 700 ml सेट करना है तो मैं 700 लिख के सेव दबा दूंगा। और इसी तरीके से नीचे इसके बाकी के बटनों पे हम सेटिंग कर पाएंगे। अब मुझे इस पैनल में प्राइस बदलना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास प्राइस बदलने का, पर लीटर प्राइस। तो मैं यहाँ पे इसका प्राइस अभी 40 रुपए दिखा रहा है, मैं 50 रुपए करूंगा। तो मैंने 50 रुपए लिख के सिर्फ सेव बटन दबाया और यहाँ पे सेटिंग्स बदल गई। अब पहले आधा लीटर मुझे 20 रुपए का मिल रहा था, अब मैं 50 प्राइस बदल दिया, प्राइस हमारा 50 रुपए पर लीटर हो चुका है। तो अब मैं बटन दबाता हूं तो ये मुझसे 25 रुपए मांग रहा है आधा लीटर के। इसी तरीके से आप इसकी बाकी की सेटिंग्स इस ऐप की मदद से कर पाएंगे और ये बिल्कुल आसान है। इस पैनल में हमारे पास टाइम मोड भी है, वेइंग स्केल, ये बेसिकली वेइंग स्केल बेस्ड मशीन है जो आपको डिस्पेंसिंग वेट के हिसाब से देती है। इन द केस आपका कभी कोई लोड सेल या वेइंग ट्रे में कोई इशू आ गया तो आप इमरजेंसी में आपके पास टाइम मोड भी है कि आप इस पैनल को टाइम मोड पे डाल के भी डिस्पेंस दे सकते हैं। अब मुझे कार्ड में बैलेंस डालना, नया कार्ड एक्टिवेट करना, इसके बारे में जानना है। तो मैं आपको इस कार्ड में कैसे बैलेंस डालें ये बताऊंगा। इस ऐप में आप सबसे नीचे चले जाइए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कार्ड रिचार्ज, कॉलम बना हुआ है। आप जो भी अमाउंट इस पे टाइप करेंगे, जैसे मैंने अभी मेरा इस कार्ड में बैलेंस है 4245 रुपए और मैं इसमें 100 रुपए ऐड करता हूं। मैंने इस ऐप में 100 रुपए डाला और सेव का बटन दबा दिया। अब पैनल बोल रहा है स्कैन योर कार्ड। जैसे ही मैं कार्ड स्कैन करता हूं तो पैनल में 100 रुपए आपके आ गए। अब मैं कार्ड स्कैन करके देखता हूं 4345 रुपए बैलेंस है, यानी इसमें 100 रुपए ऐड हो गया है। और ये तो कार्ड रिचार्ज करने की बात है। इस रिचार्ज से पहले आप जब भी किसी कस्टमर को कोई कार्ड देते हैं तो उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, बटन दबाइए कार्ड न्यू कार्ड एक्टिवेट का और मशीन बोलेगी कार्ड स्कैन करें। तो आप जैसे ही नया कार्ड इस पे स्कैन करेंगे तो ये पैनल उसमें अपनी बेसिक सेटिंग्स डाल देगी, जिससे कि वो कार्ड फिर कोई और रीड राइट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये कार्ड पूरी तरीके से सिक्योर है। तो आपको दिखाते हैं हम अपने पैनल की रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए हमें वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको इस तरीके का पेज मिल जाएगा और इस पेज पे आपने अपना एटीएम नंबर और उसका आपको दिया गया एटीएम का पासवर्ड डालेंगे इस तरीके से। जैसे हमारा एटीएम का सीरियल नंबर है 82002 और इसका पासवर्ड हमने डाला, इस पेज पे लॉगिन कर दिया। लॉगिन करते ही ये हम आपके सामने आपके एटीएम की सारी रिपोर्ट खुल जाएगी। ये यहाँ पे हम देख पाएंगे एटीएम का नंबर, उसका आपका एटीएम जहाँ लगा है उसको वो एड्रेस, आपका एटीएम किस टाइप का है, वो किस डेट को हुआ है। इसके अलावा अगर आप अपने कस्टमर को एसएमएस प्लान देना चाहते हैं कि आपका कस्टमर कार्ड लगाए और इमीडिएट उसको ट्रांजैक्शन का डिटेल मिल जाए आपको, तो आप एसएमएस प्लान एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके कार्ड की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी मिलेगी। इस एसएमएस प्लान में आपको उसकी मोबाइल पे आपके कस्टमर के मोबाइल पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिल जाया करेगी, जिससे कि जैसे ही यूजर ने कार्ड लगाया और उसका पैसा डिडक्ट हुआ तो उसको मोबाइल पे मैसेज आ गया कि उसके कार्ड से इतना ये मनी डिडक्ट हुई, इतना दूध निकला है। ये एक अलर्ट मैसेज सिस्टम है। इसके अलावा आपको ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन मिल रही कि आपके यूजर के कार्ड से कितना कब क्या कितनी ट्रांजैक्शन हुई है।
और ये एटीएम की रिपोर्ट है, तो आपको जितने नंबर ऑफ कार्ड्स लगेंगे सबकी ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे मिलेगी। कितने का रिचार्ज हुआ, उसके कार्ड में लास्ट बैलेंस क्या था, डिडक्ट कितना अमाउंट हुआ, उसके बाद फिर अभी करंट मौजूदा बैलेंस, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम कि उसने कितना क्वांटिटी दूध निकाला है, और यहाँ पे उस समय एटीएम में क्या प्राइस चल रहा था पर लीटर, एटीएम नंबर, ये सारी डिटेल। अब अगर आपके कस्टमर ने कैश में डिस्पेंस लिया है, यानी नोट वगैरह नोट यूज किया है या कॉइन यूज किया है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि हम यहाँ पे कैश रिपोर्ट देख पाएंगे इस जगह। तो हमने यहाँ पे कैश रिपोर्ट पे क्लिक किया तो आपको आपकी मशीन ने जिस टाइम पे वो पैसा रिसीव किया और डिस्पेंस कितना किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे एक लाइन में मिल जाएगी। और आप अपना डिटेल चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए, सिंपल।